अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक। मोहम्मद मुदस्सर तबस्सुम। मैं बहुत सारी साइनेट्स पे बिजी था, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। दूसरी वजह ये भी थी कि मैं सुबह सुबह ना एनर्जी की कमी की वजह से ना वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मैंने कहा आज मैं हल्का फुल्का सा फिर से हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टच करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज गोइंग गुड। तो मैंने कहा बिजनेस इंटेलिजेंस हर वक्त करता रहता हूँ, उसके ऊपर आज थोड़ी सी फिर से बात कर लेते हैं। तो आके जो लोग अभी भी इसको समझ नहीं पा रहे, वो इसको डाटा साइंस, डाटा इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, इन चीज़ों से मिक्स कर रहे होते हैं, तो उनके लिए मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस एक्चुअली आप लोगों को बता दूं कि ये हर उस बंदे के लिए है जो नॉन टेक्निकल है या टेक्निकल है। दिस इज नॉट लाइक दैट कि आपका बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है तो आप ये सीख सकते हैं, तो इसको हर कोई सीख सकता है। इसका आपको समरी बता देता हूँ कि समरी है क्या, कि इसमें आपने करना क्या होता है कि आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है बिजनेस का। आपने उसमें प्रॉब्लम को स्टडी करना है और उसमें देखना है कि एग्जिस्टिंग क्या प्रोसेसेस हैं, क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। आपने वो स्टडी करने के बाद एनालिसिस करना होता है गैप कहाँ पे है, उस गैप को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर आपने देखना होता है कि ये सारे सिस्टम में से डाटे का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे हो रहा है। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, वो किसी भी शेप एंड फॉर्म में हो सकता है। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ तो वो ईआरपी सिस्टम्स होते हैं, वहां से एक्सेल या सीएसवी फाइलें निकल रही होती हैं, या पीडीएफ फाइल्स होती हैं, या फिर आप एक्सेल में सारा दिन एंट्रियां कर करके डाटा बना रहे होते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस आप कर रहे होते हैं। अगर आप भी मतलब कोई इनमें से कोई काम करते हैं कि कोई यहाँ पे एक्सेल में काम कर रहे हैं, गूगल शीट में कर रहे हैं, या किसी भी जगह पे डाटा से काम कर रहे हैं, तो आप डेली रिपोर्ट बनाते हैं और आपको लगता है कि मैं सारा दिन इसी में जलील हो रहा हूँ, तो आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारा कुछ ऑटोमेट हो सकता है। दूसरी बात एक और मैंने कहनी थी जो मुझे बड़ी तकलीफ दे रही है आजकल, कि आप लोग ना जितने मर्जी सर्टिफिकेट्स ले लें गूगल से, कोर्सरा से, फिर आपको प्रैक्टिकल काम नहीं आता ना तो बेड़ा ही करके। तो बच्चे को हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, पता लगता है उसने बस 150 सर्टिफिकेट्स किए कोर्सरा से, कुछ 70,000 कोर्स किए उसने ऑनलाइन। उसको एक बिजनेस केस देते हैं तो वो कहता सर ये तो मैंने किए नहीं हुआ। फिर आजकल एक और कोर्सेज का ट्रेंड चल पड़ा है, वो बहुत ही मतलब हमें और तबाही की तरफ लेके जा रहा है। आप 2 घंटे की वीडियो देखते हैं तो आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट, यू आर सर्टिफाइड। वो सर्टिफिकेशंस हैं जस्ट वीडियो देखने की। जिस तरह आप कोई कपिल शर्मा शो देख लेते हैं ना, तो उसका सर्टिफिकेट मिल गया कि आपने देख लिया। ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको काम आता है। तो सर्टिफिकेशंस तब तक तो मेरे मुताबिक तो जीरो वैल्यू है जब तक आप कोई प्रैक्टिकल काम ही नहीं करते। मेरे पास अगर आप आते हैं सीवी में आपने 25 सर्टिफिकेट्स लिखे हुए हैं, मेरी एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट आप नहीं कर सकते, तो मेरे लिए वो जीरो वैल्यू। दूसरी चीज, देर इज अ गुड न्यूज फॉर मी एंड फॉर अदर्स एज वेल। मैंने अभी काफी अरसे से मैं देख रहा था कि ये ट्रेंड चल पड़ा है कि यूनिवर्सिटीज भी ये चीज पढ़ाना चाहती हैं। तो पहला स्टेप जो मैंने देखा है उसमें, मैंने अभी बीएनयू बीकन ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी में देखा, उन्होंने प्रोफेसर मांगा हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स का। यूसीपी में मैंने खुद क्लास पढ़ानी शुरू की है इसी के ऊपर, बिजनेस इंटेलिजेंस डाटा एनालिटिक्स पे। सारी यूनिवर्सिटी तो एनालिटिक्स पे आ रही हैं, लेकिन इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, एग्जेक्टिव क्लासेस होती हैं या रेगुलर क्लासेस होती हैं, आप वहाँ पे भी डाटे को थ्योरी में पढ़ा के वापस आ जाते हैं, तो वो भी थ्योरी को थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं और रिजल्ट सिफर निकल रहा है। तो वो कोर्सेज भी लॉन्च हो रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, रिजल्ट्स भी कोई नहीं निकल रहे। वही वही हो रहा है कि वो चीज़ को फिर बेचना शुरू कर दिया है जो 2000 से 2004 में बिक रही थी। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने अभी जो क्लास शुरू की है, तो मैंने टोटल प्रैक्टिकल के पहले दिन ही हम लोगों ने एक डैशबोर्ड पे काम किया। थियरी तो साथ, कॉन्सेप्ट तो होते ही होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल काम पे, प्रैक्टिकल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा था कि उसमें तकरीबन जो क्लास है उसमें 70% विद नॉन आईटी बैकग्राउंड है, जिन्होंने आईटी पढ़ी नहीं हुई लेकिन अपनी नौकरियों में तो हर बंदा ही काम कर रहा था, वो वाले लोग हैं। तो आज मुझे बहुत जोर से आया हुआ था कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं कि
फ्यूचर इज ऑल अबाउट कि आप कोई भी बिजनेस दुनिया में रेवेन्यू के लिए काम हो रहा है। जो भी बिजनेस होता है ना वो रेवेन्यू कमाने के लिए। अगर कोई कहता है नहीं नहीं हम सदका जारिया कर रहे हैं फलाना कर रहे हैं, इंटेंट ठीक होता है लेकिन रिजल्ट वही होता है। एनजीओ भी जितनी काम करी होती है ना वो भी फंडिंग के लिए काम करती है, फंडिंग आए और लोगों की हेल्प करे। ऐसा नहीं होता आप तनख्वाह लेते हैं लाख रुपये और लाख रुपये सदका जारिया कर देते हैं, कोई दुनिया में ऐसा नहीं करता। वो पुराने जमाने में होता था। सब रेवेन्यू की गेम है। तो अगर आपने अपने रेवेन्यू इंक्रीज करनी है, ग्रोथ करनी है, तो बहुत सारे एनालिसिस बिजनेस के बहुत ज़रूरी होते हैं। वो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो एक लिमिट पे आते हैं, उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाते, वो बस हो जाती है उनकी, थक जाते हैं क्योंकि उनको डाटे को एनालाइज ही करना नहीं आता। जिसकी एग्जांपल ये ले लें, जितने ग्रोसरी स्टोर्स हैं अल्फतेह को डाल के ये जितने भी हैं, मेरे इम्तियाज हो गया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बल्कि मैं विजिट भी करता रहता हूँ, किसी बंदे के पास कस्टमर एनालिटिक्स के ऊपर काम ही नहीं कोई करता। क्योंकि उनकी सेल्स हो रही है, ग्रोसरी चली जा रही है, उनको पैसा आई जा रहा है, डैम किया। असल इशू कब आता है? जब क्राइसिस आते हैं। फड्डा तब होता है जब आपकी ग्रोथ रुक जाती, फिर आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि मेरे साथ हुआ क्या। सो बिजनेस इंटेलिजेंस या डाटा साइंस या डाटा एनालिटिक्स जो है ना, वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले तब करते हैं जब आपकी चीजें ग्रो ना कर रही हैं। अगर ग्रो मतलब अगर एक 70 मोटरसाइकिल है, पूरे पाकिस्तान में हर चौक में उसका एक वो बैठा हुआ है डीलर, जिसने ट्यूनिंग कर देनी है और मोटरसाइकिल भी बिकी जा रही है। पूरे पाकिस्तान में होंडा 70 और 125 दो ही तो बिकती है। तो उसमें कौन से डाटा एनालिटिक्स कंपनी पता है कि वो भी बिकी जा रहा है, 70 भी बिकी जा रही है। तो ऐसी जो चीज चल रही होती है ना, वहां पे एनालिटिक्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ी होती, क्योंकि वो चल चलाओ प्रोग्राम है ना। असल फड्डा आता है जहाँ चीजें नहीं चल रही होती या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ चाहिए होती है, तो आपको फिर डाटे से खेलना पड़ता है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विदाउट डाटा नहीं आ सकती। आप यूनिवर्सिटीज में हैं, आप कॉलेजेस में हैं, आप स्कूलों में हैं, या आपका अपना काम है, वॉट एवर इट इज, आज नहीं तो कल मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं अभी 10 साल से अपने नेटवर्क में हर बंदे को कह रहा हूँ ये सीख लें, ये सीख लें, ये सीख लें, नहीं तो फ्यूचर में वही वाला हाल होगा। जो लोग बैंकों में होते थे और रजिस्टर पे काम करते थे, तो ईआरपी सिस्टम्स आए तो वो सारे फारग हो गए। फिर उसके बाद नए एडवांस सिस्टम्स आए तो सब फारग हो गए। अब मोबाइल बैंकिंग आना शुरू हुई है, तो अब बहुत सारे कंप्यूटर वाले लोग सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। जब डिजिटल बैंकिंग भी लाइव हो जाएगी, और वो भी चल रही है बहुत ज़्यादा, उसके बाद बैंकों में भी बंदों की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेलीकॉम में भी हर चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? ये हमारे पाकिस्तान में मुसलमानों में एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है, और जो होएगी देखी जाएगी। ये जो होएगी ना, जब होती है ना, तो फिर हम रोते हैं बैठ के। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं आपको ये वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि आप मेरे से ट्रेनिंग लेके मुझे पैसे दें। मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, इंटरनेट से सीख लें, आप उसका फायदा ले लें। जरूरी नहीं है कि आपने मेरे से ही सीखना है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं पेड भी ट्रेनिंग्स कराता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग कराता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो आपका अगर आप में से कोई बंदा सीखना चाहता है तो सीख ले। तो ये मेरे पास हो गए हैं 8:45 तो 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ तो मेरी रिसर्च है तो वो देखता ही कोई नहीं। इवन जो वीलॉग शराजी वाला गिलगत वाला बच्चा है उसकी भी 10 मिनट की वीडियो होती है। तो इसलिए फिर मैं भी 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपने ये भी बड़ी मुश्किल से देखनी, तो वो कैसे देखे। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज मुझे बहुत ज़ोर से वीडियो आई हुई थी तो मैंने बना दी है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह।